हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज ऑफ एम, इज एंड आर। तो कब एम का प्रयोग करेंगे, कब इज का, कब आर का प्रयोग करेंगे, ये आपको बताने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मैं खुश हूँ, हम लोग बीमार हैं, तुम लोग स्वस्थ हो। तो ये सब अभी देखने के लिए, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे क्या है स्ट्रक्चर, इसको बनाने का नियम। तो देखिए स्ट्रक्चर जो है ये है। तो देखिए बनाने का स्ट्रक्चर जो है, आई, वी, यू, ही, से, इट, दे, ये सब्जेक्ट के रूप में है। ये जितने भी हैं सभी ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। इसमें से किन्हीं एक ही का यूज करेंगे, इतना सारा सब्जेक्ट है, या देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक, उसके साथ इज या आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो देखिए आई के साथ एम का प्रयोग होगा, यहाँ एम छूट गया था, एम इज या आर। ठीक, ये तीनों यूज करना है। तो यहाँ देखिए एम का प्रयोग कीजिए, या फिर इज का, या फिर आर का। ठीक ना, तो देखिए आई के साथ एम का प्रयोग करना है। ठीक, यू, वी और दे के साथ क्या करना है, आर का प्रयोग करना है। ठीक ना, उसके बाद ही, सी, इट के साथ क्या करना है, इज का प्रयोग करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आई का मतलब क्या होता है, मैं, जहाँ मैं रहेगा उसके जगह में आई का यूज करेंगे। वी का मतलब क्या होता है, हम या फिर हम लोग। ठीक ना, जहाँ हम या हम लोग रहेगा उसके यूज करेंगे वी। ठीक, उसके बाद देखिए यू का मतलब क्या होता है, तुम लोग, या आप लोग, जहाँ रहेगा उसके बदले हम यू का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद ही का मतलब क्या होता है, वह जो है, जब लड़का रहेगा तो उसके लिए ही का यूज करेंगे, अगर वह रहेगा तो, अगर लड़की रहेगा और वह रहेगा तो उसके लिए हम सी का यूज करेंगे। ठीक, और इट का प्रयोग कब करेंगे, यह या फिर वह रहे, लेकिन कब, यह और वह में देखिए यहाँ भी वह है और यहाँ भी यह है, तो ये दोनों में क्या अंतर है। इट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जब एक निर्जीव यानी कि जिसमें जान ना हो, निर्जीव हो, एवं छोटे जीव जंतुओं के लिए, जो छोटा मोटा जीव है, जंतु है, ठीक, उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दे का प्रयोग कब कब करेंगे, जब वे रहेगा या फिर वे लोग, यानी दो या दो से अधिक रहने पर सभी के लिए हम क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्या है क्वेश्चन, देखिए कि मैं खुश हूँ, मैं क्या हूँ, खुश हूँ। तब मैं अन्य सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में ये बहुत सारे हैं, तो कौन सा यूज होगा, तो देखिए मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। तो इनमें से किन्हीं एक का यूज करना है, तो आई का यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, मैं है तो आई। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है, अब देखिए आई के बाद क्या करना है, इज या आर। तो इज या आर का प्रयोग कब होगा, आई के साथ। देखिए आई के साथ क्या यूज करना होगा, यहाँ तीन गो है, देखिए यहाँ छूट गया था एगो, एम, इज या आर, ये तीनों में से मैं किन्हीं एक का यूज करेंगे। तो देखिए आई के साथ क्या यूज होता है, एम, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। तो यहाँ तक हमने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी लिख लिया। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, खुश। तो खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी। क्या होता है, हैप्पी, यानी आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ। तो आई के साथ हमेशा क्या करेंगे, एम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, हम लोग बीमार हैं, हम लोग क्या है, बीमार। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, हम लोग। क्या है, हम लोग। और हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, देखिए हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी। क्या होगा, वी। और वी यहाँ देखिए सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, वी। सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज करेंगे, वी का। तो देखिए वी, अब इसके साथ क्या करना है, एम, इज या आर, ये तीनों में से में कौन लगेगा। तो देखिए वी कहाँ आ रहा है, यू, वी, दे, ये तीनों रहेगा, उसके साथ हमेशा आर का यूज करना है। तो वी है, तो वी के साथ क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे ना। तो वी आर,
उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है बीमार। बीमार यानी इल। बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इल बोलते हैं। तो वी आर इल मतलब हम लोग बीमार हैं। ठीक। तो अब देखिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा क्या है देखिए तुम स्वस्थ हो। तुम क्या है स्वस्थ। तो तुम देखिए तो तुम का यहाँ क्या होगा देखिए इंग्लिश तुम का क्या होगा यू। यू का मतलब क्या होता है तुम लोग आप लोग। तो यहाँ तुम है सब्जेक्ट के रूप में तो हम सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे यू का प्रयोग करेंगे। तुम का इंग्लिश क्या होता है यू। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा यू। ठीक। उसके बाद क्या करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करें एम करें इज करें या आर करें। तो यहाँ देखिएगा यू या वी या फिर दे इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग करना है। तो यू है तो इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे आर का। उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है स्वस्थ। स्वस्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हेल्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेल्दी बोलते हैं। यानी यू आर हेल्दी मतलब तुम स्वस्थ हो। ठीक। अब उसके बाद देखिए चौथा। चौथा देखिए क्या है आप लोग गरीब हैं। क्या है आप लोग गरीब हैं। तो आप लोग का क्या हो जाएगा देखिए यू का मतलब चार गो होता है तुम लोग आप लोग। ठीक। तो आप लोग है तो आप लोग के रूप में क्या यूज करेंगे यू का सब्जेक्ट के रूप में यू। यू। अब उसके बाद देखिए यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे आर का। देखिए यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे आर का आर। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है गरीब। तो गरीब को इंग्लिश क्या बोलते हैं पुअर। पुअर यानी यू आर पुअर मतलब तुम लोग गरीब आप लोग गरीब हैं। यू का मतलब चार को होता है तुम लोग आप लोग। ठीक। याद रखिएगा। अब देखिए चौथा के बाद पांचवा देखिए। पांचवा क्या है हम लोग धनी हैं। क्या है हम लोग धनी हैं। तो देखिए हम लोग का इंग्लिश क्या होगा हम लोग का क्या होगा वी। वी वी। अब वी के साथ क्या यूज करेंगे आर का। वी के साथ क्या यूज होता है देखिए यू वी दे इसके साथ हमेशा क्या यूज होता है आर का वी आर। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है धनी। तो धनी का इंग्लिश क्या होता है रिच। वी आर रिच मतलब हम लोग धनी हैं। ठीक। तो अब देखिए छठा मैं तैयार हूँ। तो मैं का क्या होता है इंग्लिश आई होता है आई। उसके बाद क्या करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए आई के साथ क्या यूज होता है एम का। तो आई एम। तैयार का क्या होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है तैयार। तैयार को इंग्लिश क्या बोलते हैं रेडी। आई एम रेडी। ये हो गया। अब देखिए शांतवा। तुम लोग किसान हो। क्या है तुम लोग किसान हो। तो देखिए तुम लोग का क्या होता है यू। तुम लोग का क्या होगा यू। तुम लोग का क्या होगा यू। अभी हम लोग यूज किए। तो यू का मतलब चार को होता है तुम लोग आप लोग। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या है हमारा तुम लोग है। तो तुम लोग का क्या होगा यू। और यू के साथ क्या यूज होगा हेल्पिंग वर्ब आर होगा। आर होगा ना। तो यू आर। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है किसान। किसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फार्मर। फार्मर यानी यू आर फार्मर मतलब तुम लोग किसान हो। अब देखिए 8 नंबर। 8 नंबर क्या है देखिए वह लंबा है। वह लंबा है तो लड़का है लड़की। तो लड़का के लिए यूज किया जा रहा है देखिए। तो वह के लिए क्या हो जाएगा ही क्योंकि लड़का है। सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा ही। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा तो इज। तो देखिए ही सी इट रहने पर इसके साथ क्या यूज होगा देखिए
ही सी इट के साथ क्या यूज होता है, इज का प्रयोग करेंगे। ही इज, लंबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉल। ही इज टॉल मतलब वह लंबा है, ये हो गया। उसके बाद देखिए वह लंबी है, क्या है, वह लंबी है, तो लड़की है, क्या है, लड़की। लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी का, क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा सी, और सी के साथ क्या यूज होता है, देखिए ही रहे या सी रहे या इट रहे, इसके साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या होगा, सी इज, और लंबा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टॉल, ऑब्जेक्ट। तो सी इज टॉल मतलब वह लंबी है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए दंसवा, यह काला है। तो यहाँ देखिए यह क्या है, काला है, तो ये काला के क्या हो रहा है, निर्जीव जिसमें जान नहीं है, तो इसके बदले हम ईट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ईट का। देखिए ईट का मतलब क्या होता है, यह रहे या फिर वह रहे, सब्जेक्ट के रूप में। एक निर्जीव एवं छोटे जीव जंतुओं के लिए हम क्या करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं, यह रहे या फिर वह रहे। अगर निर्जीव हो या फिर छोटे जीव जंतु हो तो उसके लिए हम ईट का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ईट, ईट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा ईट के साथ, तो देखिए ईट के साथ क्या लगता है, इज। तो इट इज, काला को क्या हो जाएगा इंग्लिश, ब्लैक। इट इज़ ब्लैक, यानी क्या है, यह काला है, इट इज़ ब्लैक। अब देखिए 11वां नंबर, वे लोग क्या है, खुश हैं। तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, देखिए देखिए वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे मतलब क्या होता है, वे या फिर वे लोग, दो या दो से अधिक रहने पर सभी के लिए दे या दे का यूज करेंगे, वे रहेगा या फिर वे लोग रहेगा, तो उसके जगह में हम दे का यूज करेंगे। तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, वे लोग, क्या है, वे लोग हैं। तो वे लोग के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट दे का, दे का। अब दे के साथ क्या प्रयोग होता है, तो दे के साथ देखिए आर का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब। ये तो सब्जेक्ट के रूप में हमने कर दिया, तो दे के साथ क्या यूज होगा, तो देखिए दे के साथ आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो दे आर, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसके पास क्या है, खुश। खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी। दे आर हैप्पी मतलब वे लोग खुश हैं। तो ये बन गया। अब कुछ आपको होमवर्क देते हैं जो आपको घर से बनाना है, ठीक। तो देखिए होमवर्क क्या है हमारे पास, तो होमवर्क देखिए ये 4 को आपका होमवर्क है। जैसे वह मोटा है, वह मोटी है, तो देखिए यहाँ वह है, यहाँ भी वह है, तो वह मोटा है। तो जब वह मोटा है, लड़का है, लड़का है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही का। और सी कब करेंगे, वह रहेगा, और लड़की के लिए रहेगा, क्या रहेगा, लड़की के लिए रहेगा, तो हम सी का यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए आप तो जानते हैं यू, तुम का क्या होता है, यू होता है। तो देखिए मोटा का भी लिख देते हैं, इंग्लिश क्या होता है, फैट, FAT, फैट। फैट मतलब मोटा या फिर मोटी, ठीक। और दयालु का इंग्लिश क्या होता है, दयालु का इंग्लिश काइंड होता है, काइंड मतलब दयालु। और गरीब का इंग्लिश क्या होता है, पुअर, पुअर। ये हो गया। तो ये आपको क्या करना है, घर से बना कर लाना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे अगर नहीं होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।